मेरा एक अपना निजी राय है कि देश की उन्नति राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी द्वारा पी गई 3 लाख की चाय से ना नापी जाए। देश की उन्नति राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगा की गठरी में जो पैसा है उस पैसे से बाजार मूल्य तय कर पाती है कि नहीं, उससे देश की और राज्य की उन्नति को नापी जाए। मैं नमस्कार, व्योम टीवी के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और 19 से 32 के खतियान का पुरजोर समर्थन करने का आगाज जयराम जी के द्वारा जो किया गया, सबसे पहले एक शब्द आज इनके लिए हम रखेंगे कि हालांकि ये लोगों के अधिकार के लिए आगे बढ़े, लेकिन प्रकृति से भी इनका बड़ा नज़दीकी नाता है। जब भी मैंने इनके साथ मुलाकात की है, बात की है, एक चीज़ हमेशा मैंने इनको देखा है, ये बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए इंसान हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि हर व्यक्ति में एक समानता की बात है। चलिए, सबसे पहले तो आज आपका स्वागत करेंगे। आपका भी धन्यवाद। तमाम मीडिया बंधुओं के साथ साथ आपका सवाल करने का तरीका लोगों को भी पसंद आता है, हमें भी पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं आप जब सवाल करते हैं तो उससे भी एक ऊर्जा का संचार होता है और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बारात जाएंगे हम लोग कि अभी नहीं जाएंगे, ये बताइए। बिल्कुल बारात जा सकते हैं। बारात जाने के लिए किसी ने मना थोड़ी किया है। बहुत सारे विवाह होंगे ना। जयराम जी का बारात जाना है, कब ये होगा? देखिए, बारात की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती है। बारात गाड़ी में बैठना है, जाना है, वहाँ खा के आना है। तो किसी का हो, मेरा हो या किसी और का हो, चला जाए। आज एक ऐसा इंटरव्यू के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, आइए मिलकर जाने जयराम जी को। आज का यही हेडिंग है, आइए मिलकर जाने जयराम जी को। जयराम जी, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। वर्तमान में अभी मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। हम लोग 2 भाई हैं। मेरी दादी है जिनकी आयु लगभग 95 प्लस होगा, और मेरे एक चाचा हैं जिनकी आयु 55 से ऊपर होगी। मेरी माँ है, उनकी भी आयु 55 से ऊपर है, और चाचा जो हैं वो जन्म से अंधे हैं, उनकी दोनों आंखें नहीं है। तो मेरा जो फ़िलहाल परिवार है वो 3 पेंशन प्राप्त होता है। दादी को मिलता है वृद्धा पेंशन, चाचा को मिलता है विकलांग पेंशन, और माँ को मिलता है झारखंड सरकार द्वारा, जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं, आश्रित का पेंशन। पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, तो उनके बदले माँ को पेंशन प्राप्त होता है। तो इन 3 पेंशनों से मेरा घर वाई दिस सिंस माई चाइल्डहुड आई स्टडीड लॉट्स ऑफ बुक ऑन स्ट्रगल एंड स्पेशली आई लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद चलता है। बाकी जो भाई है मेरा, वो कभी इससे पहले जब आंदोलन का स्टार्टिंग नहीं हुआ था, धनबाद में कार्य करता था, लेकिन जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो घर में है। अच्छा, ये बताएं, मन इंसान का कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। आप कब सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं? दुखी सबसे ज़्यादा उस समय होते हैं जब लोगों को दुखी पाते हैं, तो उस समय काफ़ी दुख होता है। आंखें नाम हो जाती है, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि कहावत है, हमारे पुरखों ने भी कहा है कि मर्द के आंसू पर्दे में ही ठीक लगते हैं। तो तकलीफ़ उस समय होता है जब अपने लोगों को माने दुखी पाते हैं, उनको माने बहुत हास्य में पाते हैं, तब बड़ा दर्द होता है। मुझे लगता है शुरुआती दौर से एकेडमिक लाइफ या चाइल्डहुड आपका बड़ा ही संघर्षमय रहा क्या? हाँ, बिल्कुल संघर्षमय रहा है। स्टार्टिंग से ही पिताजी का देहांत उस समय हुआ था जब आयु लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल के आसपास थी। छोटा भाई माँ के गर्भ में ही था, उस समय पिताजी का देहांत हुआ था। मुझे लेकर अपने नानी घर चले गए। नानी घर में मेरा परवरिश हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुआ, और काफ़ी उसके बाद फिर जब नाना नानी का देहांत हुआ तो फिर पुनः एक बार घर वापस आना हुआ, और आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल के साथ लाइफ बीता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा है, और ख्वाहिशें दिल में ही रही हैं। उदाहरण के लिए, जब छोटा थे तो रिबॉक का जूता पहनने का शौक़ था, जब 3री क्लास में थे, क्योंकि उस समय खेलते थे और खेलते खेलते किसी ने कहा रिबॉक अच्छा जूता है, तो ख्वाहिश था। लेकिन बड़ा हुए तो उसके लिए भी बहुत बार कोशिश किए कि कहीं से लें, लेकिन ले नहीं पाए। फाइनली 2022 में जब PhD में है, तो रिबॉक का जूता एक दीदी हैं, अनीता दीदी दुगदा की, उन्होंने उपहार में दिया है। तो वास्तव में जीवन था, जो ख्वाहिशें भी, छोटी छोटी ख्वाहिशें भी कभी पूरी नहीं हो पाई। कई बार तो ऐसे हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया, कि अगर मान के चलिए कॉपी कलम नहीं होता था, हालांकि इससे पहले इन बातों को हम कभी नहीं रखें, लेकिन आज चूँकि लोग सुनेंगे और समझेंगे भी, तो रख देते हैं कि पैसों की अगर अभाव होता था, कॉपी कलम इस तरह लेना है, तो हमको पता था बचपन में जब भी हम शमशान जाते थे, वहाँ लोग पैसा फेंकते थे, तो फाइनली कभी शमशान घाट पहुँच जाते थे और चुन चुन के ले आते थे। ये कहानी है। कुछ चीज़ें ऐसी रखी जाती है जिनको शब्दों से आप बयां नहीं कर सकते। मैं भी जयराम जी को जान रहा हूँ लंबे समय से, खासकर जब से इन्होंने 1932 का आगाज़ किया है। आज ये एक ऐसा सेंटेंस रखे हैं जो तमाम आंदोलनकारी से जुड़े हुए लोग
चाहे वो पीछे हों चाहे आज हों, चाहे वो राजनीति इस वश से जुड़े हों या सामाजिक के विषम परिस्थितियों से निकलकर, जो अपने आप को क्रांतिकारी करने के लिए वाकई एक टैग लगाना चाहते हैं, हम उनको आज ये संबोधित करना चाहते हैं कि ये जयराम महतो जिन पर उंगली आप उठा रहे हैं, मैं इनका पक्षधर नहीं हूँ, मैं कड़े शब्दों में इस बात को रख रहा हूँ, मैं इनका पक्षधर नहीं हूँ, हाँ मैं इनके नीतियों का पक्षधर हूँ। शमशान घाट से इन्होंने पैसा उठाकर भी अपना पेट पाला है, और आप पूछते हैं कि कहाँ से यह प्रोग्राम सुनियोजित होता है। चलिए बहरहाल राजनीति मुद्दे की आज हम बात नहीं करेंगे, फिल्में देखते हैं क्या जयराम भाई? हाँ, फिल्में देखना अच्छा लगता है और बचपन में देखते थे, हालांकि अभी समय नहीं मिल पाता है। अभी लोग सजेस्ट करते हैं कि 2-4 फिल्में देखो, बट अभी टाइम नहीं मिल पाता है। और फिल्मों के बाद क्रिकेट। कौन सा गब्बर सिंह आपको पसंद है, पुराने वाले गब्बर सिंह या आज वाले गब्बर सिंह? दोनों के रोल में बड़ी असमानताएं हैं, कौन सा अच्छा लगा? ऐसे गब्बर की बात कही जाए तो अक्षय वाला गब्बर अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। हक की लड़ाई वाली बात। हाँ, हक की लड़ाई की बात हुई, इसमें जो उनका रोल प्ले किया गया था बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वास्तव में जेन्युइन कभी कभी लगता है कि रियल लाइफ में भी गब्बर होना चाहिए जो घुसखोरों को घर में घुस घुस कर मारे। मुझे मेरे मन में एक बात था कि लिट्टी चोखा खाते हैं कि नहीं? हाँ, धनबाद कभी आना जाना होता है तो खाते हैं। जहाँ से लिट्टी चोखा आया वहाँ के लोगों से इतनी नफरत क्यों? नहीं, कभी नफरत नहीं है, उनको हम बड़ा भाई मानते हैं। बिहार बंगाल के लोग हमारे बड़े भाई हैं, हमसे पहले वो डेवलपमेंट की ओर बढ़े हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके गीत गानों को सुनते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं अच्छी लगती है, विशेषकर रश्मि रथी। ये आपने कंटिन्यू रखा है? बिल्कुल कंटिन्यू, अभी भी रश्मि रथी का बराबर जब भी मौका मिलता है पढ़ते हैं। मेरे पास है 2-3 पुस्तिकाएँ हैं। एक हिमालय कविता आया था, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। कभी ऐसा लगा कि सही से भोजन भी नहीं मिला बचपन में? हाँ बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है, खासकर अपने घर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि इतने दर्द के बावजूद जिस चीज़ को आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं उनको समझना चाहिए आपको, ये बात सही है कि नहीं? देखिए, ये दुनिया है, मानव का स्वभाव है। यहाँ लोगों ने बुद्ध सुकरात को नहीं समझा है तो हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर हैं। हमें लोग समझेंगे इसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, और हम अपेक्षाएं भी नहीं रखते हैं। मेरा कर्तव्य है कर्तव्य करना, हम अपने पथ पर कर्तव्यनिष्ठ होकर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हम लोगों से अपेक्षा नहीं रखें कि आप मेरी प्रशंसाएँ करें, मेरा समर्थन करें। उनके लिए जो अच्छा लगे वो करें, मुझे जो अच्छा लगता है हम वो करते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ सोच अंदर से चल रहा है क्या? फ़िलहाल तो सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है, इतना भागम भाग ज़िंदगी हो गई है। आज आंदोलन का लगभग 10वां महीना है, लेकिन मुझे लगता है सब ऑफिशियल और अनऑफिशियल मिला दे तो 500 से प्लस सभाएँ की हैं। यानी एक बहुत बड़ा मेंटली प्रेशर को झेले हैं, ट्रेवल को झेले हैं, ऊपर से ट्रोल को झेले हैं, हेट को झेले हैं, तो कहीं ना कहीं समय नहीं मिल पाया है। जब कद बढ़ता है तो ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ती है। एक फेवरेट सेंटेंस जानना चाहेंगे जयराम जी का, क्या है? मेरा फेवरेट सेंटेंस यही है कि हम एज ए डायलॉग की मुझे लगता है अगर जयराम जी को मुझे परिभाषित करना हो तो मैं एक शब्द में कर दूंगा, 1932 का खतियान ही झारखंडी की पहचान। लेकिन जयराम जी क्या कहेंगे? मेरा एक सुंदर सेंटेंस है कि मेरी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है, मेरी पहचान माटी राड़ से है। मैंने राड़ सभ्यता को आप हमेशा मानते हैं? और हाँ, मेरा मानना है उस सभ्यता को स्थापित करने का अवसर है। कहीं ना कहीं उस सभ्यता को, उस सभ्यता में रहने वाले लोगों को लगातार हक हुकूक से वंचित करने के लिए उस सभ्यता को आज कहीं इतिहास में स्थान नहीं है। लेकिन ये सभ्यता वास्तव में थी, एक कृषि सभ्यता थी जो आपके राड़ क्षेत्र में उसका समावेश था। आज वो सभ्यता कर दी गई है। तो इसलिए मैं अक्सर, मेरा ये फेवरेट कोटेशन है, पारसनाथ पहाड़ माटी राड़। मुझे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब भी आपने अपने किसी भी आंदोलन का आगाज़ किया है तो किन्हीं न किसी के द्वारा आप प्रेरित हुए हैं। आप अपने लाइफ के सबसे प्रेरणादायक नेताओं में से किन्हें मानते हैं? जाहिर सी बात है, झारखंड की बात है, कोयलांचल की बात है तो विनोद बाबू रहेंगे। उनसे बड़ा और प्रेरणा का स्रोत शायद ही कोई होगा। उन्होंने भी बहुत कष्टकारी जीवन को, और विशेषकर जो संघर्ष उन्होंने किया राज्य के लिए, वे राज्य के बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। चलिए अंतिम एक सवाल करेंगे, ईश्वर पर आस्था है? हाँ, निश्चय ही कोई ना कोई शक्ति है जो संसार को संचालित कर रही है। सब लोगों के मानने का तरीका अलग अलग है, बाकी आस्था सबकी अपनी अपनी है। सबकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। पूरे 24 जिला के लोगों से क्या आह्वान है?
जयराम जी के मन में भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक खटास, ये मैंने नहीं दिया है, किसी मीडिया कर्मी ने नहीं दिया है, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं दिया है। मैं एक बात खुले मंच पे कह रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन, जहाँ किसी एक विधायक सांसद के बस की बात एक क्षेत्र नहीं होती है, वैसे अनेक क्षेत्रों में जाकर सुबह शाम दोपहर, ठंडा गर्मी बरसात, भूखे प्यासे, ये तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये पता भी नहीं कि किस वक्त मैं किस दिन चैन से सोया हूँ। ऐसी स्थिति में क्या लगता है, क्या आह्वान करेंगे पूरे 24 जिला के लोगों से आज जयराम जी? युवाओं से यही आह्वान करेंगे कि मेरा मानना है कि राज्य में समानता हो, प्रत्येक व्यक्ति की अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसे समाप्त करना है, तो उसके लिए व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा, एक नई विचारधारा को जन्म देना होगा। मेरा एक अपना निजी राय है कि देश की उन्नति राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी द्वारा पी गई 3 लाख की चाय से ना नापी जाए। देश की उन्नति राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति गंगवा की पत्नी गंगया की गठरी में जो पैसा है उस पैसे से बाजार मूल्य तय कर पाती है कि नहीं, उससे देश की और राज्य की उन्नति को नापी जाए। मैं विचारधारा का व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ देश के युवा भी इसी विचारधारा को समर्थन करें। वो स्वयं को तो अगर मेहनत करते तो बहुत ऊपर ले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर और नीचे के जो लोग हैं उनमें अंतर ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम भाई आपका। वो एक कहावत आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो सड़क शहर से गांव को जाती है वही सड़क गांव से शहर को आती है। फिर भी आज विकास की परिपाटी उस तरीके से नहीं रची जा रही है जो रचा जाना चाहिए था। इन्होंने कहा कि 3 लाख का चाय पीकर अगर इस देश के समीकरण को कोई बताएगा और उसको समझाने की कोशिश करेगा, उससे बेहतर है कि ग्रामीण स्तर पर जो वह व्यक्ति जो बिल्कुल सबसे अंतिम पायदान पर है, अगर उसकी पत्नी के गठरी से यह पूछा जाए इसमें क्या है, क्या आप खुश हैं, तभी इस राष्ट्र का समुचित विकास होगा। धन्यवाद जयराम भाई, आपका आंदोलन प्रखर मुखर तरीके से आप प्रेरित होकर जनता के बीच में अपनी बात रखें। मेरी तो एक ही कोशिश है, जो दबे हैं वो निकले, मेरी तो एक ही कोशिश है। आपका रोम रोम जनता को जिस तरीके से आपने समर्पित कर दिया है, आपकी जल्दी जय हो। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद आपका भी विशेष आभार। कहते हैं कभी हंस भी लिया करो, कभी मुस्कुराना भी ज़रूरी है, ठीक है। फिल्मों में जब देखने जाते हैं तो कभी पोस्टर में देखने के बाद कभी ऐसा लगता है कि इसी हीरो का देखेंगे, इसी हीरोइन का फिल्म जयराम जी भी देखते हैं। नहीं, चूँकि फिल्में अधिकांश हम लोग घर में ही देखे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, तो इसीलिए कभी उतना पर्दों पर जाने का अवसर नहीं मिला है।